नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, वेदांत बोध के अंतर्गत एक शब्द आता है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे समझे? देखो प्रभु जी, एक शब्द में इसका जवाब तो हो सकता है। प्रतिपाद्य माने जिसको हमें सिद्ध करना है, साबित करना है, वह विषय, वह वस्तु जिसको हमें सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, साबित करना है, वह वस्तु। और प्रतिपादक जो साबित करना चाहता है, जो सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील है, ये प्रतिपादक साधन। जैसे हमें क्या सिद्ध करना है? हमें परमात्मा सिद्ध करना है, परमात्मा प्राप्ति सिद्ध करना मतलब प्राप्त करना है, परमात्मा प्राप्त करना है। अथवा क्या साबित करना है कि हम आत्मा ही परमात्मा है, यह हमें साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे? जो शास्त्र है वह है उसका प्रतिपादक। जैसे वेदांत है तो वेदांत के जो उपनिषद, वेदांत उपनिषदों को ही कहते हैं, तो उपनिषद उसका साधन है प्रतिपादक को सिद्ध करने का, प्रतिपाद्य को सिद्ध करने का। तो परमात्मा को प्राप्त करने का, आत्मा परमात्मा का ऐक्य सिद्ध करने का साधन है वो प्रतिपादक है। प्रतिपादक मतलब सिद्ध करने वाला साधन, या तो सिद्ध करने वाला, साबित करने वाला। और प्रतिपाद्य माने जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको हम साबित करना चाहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिपाद्य। कोई भी पुस्तक जब हम लेते हैं तो उसमें उसके लक्षण देखते हैं, ऐसे ही नहीं ले लेते। एक बहुत अच्छा बड़ा वाला पुस्तक है, जैसे समझो कि ये पुस्तक है, ये इतना बड़ा है और ये इतना बाइंडिंग इतना सुंदर है, इसकी प्रिंटिंग भी इतनी सुंदर है, देखो ये कितना महत्वपूर्ण लगता है, तो इसको ले लेते हैं। ऐसे नहीं लेते, उसको जरा खोल के देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसका नाम क्या है। जैसे नाम से हमें थोड़ा पता चलता है कि उसके अंदर क्या होगा। जैसे आपने कहा वेदांत बोध, तो उसमें क्या होगा ये पता चल जाता है। वेदांत बोध मतलब वेदांत विषय जिसके लिए है उसका बोध कराने वाला पुस्तक। मतलब वेदांतो नाम उपनिषद, उपनिषद का बोध कराने वाला। उपनिषद किसका बोध कराता है? परमात्मा का। तो बोध ये पुस्तक बोधक है, बोध कराने वाला। हमें बोध चाहिए तो लो अच्छा वाला। जैसे हमने कहा कि पहले अच्छा वाला पुस्तक देखा, खोल कर देखा तो अंदर लिखा था तरला दलाल की रसोई कला। क्या करेंगे उसको लेकर? अगर कोई लेडीज है तो ले लेगी, अगर उसको रसोई में इंटरेस्ट है, विविध प्रकार के व्यंजन बनाने में, तो उसको वो ले लेगी। लेकिन जिसको ज्ञान चाहिए, अध्यात्म विद्या में जिसको आगे बढ़ना है, वह उस पुस्तक को नहीं लेगा। तो उसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है उस पुस्तक का, और उसका प्रतिपादक और प्रतिपाद्य संबंध क्या है। मतलब यह पुस्तक क्या सिद्ध करती है। यह पुस्तक है प्रतिपादक, तो उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। जैसे वेदांत बोध है, ये पुस्तक प्रतिपादक है, तो उसका प्रतिपाद्य है परमात्मा। परमात्मा का, आत्मा का, अध्यात्म का बोध हमें कैसे हो। तो अगर हमें अध्यात्म बोध चाहिए, परमात्मा बोध चाहिए, तो उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, वरना नहीं पढ़ना चाहिए। तो पुस्तक का और हमें जो चाहिए उस विषय का क्या संबंध है। कोई संबंध ही ना हो तो फिर उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये संबंध दर्शक दोनों शब्द है, प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, ये दोनों आपने भी वहीं पर पढ़ा होगा। शुरू में
कोई भी पुस्तक है तो शुरू में 1-2 श्लोकों में उसका ये चारों 4 लक्षण उसके दे दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं। और तब वहाँ कोई महात्मा जो उसकी व्याख्या कर रहा है, जो उसकी टीका कर रहा है, वो बता देता है कि ये प्रतिपादक किस विषय का, किस प्रतिपाद्य का समर्थन करता है, दोनों में क्या संबंध है। यह जानने के बाद ही हम किसी पुस्तक को खरीदेंगे। किसी कार्य को भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम कुछ कार्य करते हैं और हमें जो चाहिए उस कार्य से मिलता है कि नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता है तो कार्य हमारा व्यर्थ जाएगा। वैसे समझो कि संसार के सभी कार्य व्यर्थ ही है। हर एक कार्य हम किस लिए करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। अगर हमें पता चले कि यह करने से हमें दुख होगा तो कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। यह करने से हमारे सुख में अभिवृद्धि होगी, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जैसे समझो कि हम सिनेमा देखने जाएंगे तो हम प्रसन्न होंगे, हमें खुशी मिलेगी, हमें आनंद होगा, वो डायरेक्ट है। देख लिया, आनंद आ गया, खत्म, बात खत्म हो गई। और कोई इनडायरेक्ट है, जैसे कि हम धन कमाएंगे तो आनंद आएगा। धन कमाने में आनंद नहीं आता है, लेकिन धन कमाने के बाद धन से हम सुविधा की चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि धन कमाया, फिर हमने टीवी खरीदा और फिर टीवी देखने में आनंद आता है, तो ये इनडायरेक्ट है। तो कोई भी कार्य हम आनंद के लिए ही करते हैं। तो संसार का हरेक कार्य माने प्रतिपादक और आनंद प्रतिपाद्य। तो किस कार्य से हमें कंटिन्यू आनंद मिलता है, नित्य आनंद मिलता है? एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिस कर्म से हमें नित्यानंद की प्राप्ति हो। तो संसार के सभी कार्य अध्यात्म की भाषा में समझो तो व्यर्थ है। मतलब कर्तापन का अभिमान करके करना व्यर्थ है। वैसे तो कोई किए बिना रह ही नहीं सकता, सहज हो जाता है। तुम्हारे सामने जो आ जाता है उसको कर दो। जैसे कि समझो आपकी उम्र हो गई है 75-80 साल की और आप सोचते हैं मुझे सेवा करने जाना है, और अध्यात्म में आप रुचि ले रहे हैं, मतलब गहरे बैठे हुए हैं, उत्कृष्ट कक्षा के साधक है, और आप सोचेंगे कि चलो हम थोड़ी सेवा करते हैं। तो सेवा करने का ये समय आपका नहीं है, अब वो निकल गया। तो फिर क्या करें? सेवा नहीं करेंगे। लेकिन सेवा ढूंढने नहीं जाना है। अपने आप कोई आपकी गोद में आकर गिरे तो वो सेवा कर दीजिए। जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई एक बुढ़ी अम्मा लाठी लेकर जा रही है और वो लुढ़क गई, गिर गई, तो आप दौड़कर, आप बिल्कुल सामने हैं, उसके आसपास और कोई नहीं है, तो आप दौड़कर उसको उठाएंगे, उसके कपड़े झाड़ेंगे, उसको पूछेंगे, उसको आश्वासन देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो रिक्शा या टैक्सी बुलाकर उसको हॉस्पिटल में भेजेंगे, बहुत ज़्यादा अगर लगा है तो ये सेवा हो गई। आपके सामने, आपके गोद में आकर गिरी। लेकिन आप ढूंढने जाओ, चलो कंबल बांटेंगे, स्लम एरिया ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो यह कर्म आपकी ज्ञान साधना में फिट नहीं बैठता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे संसार में एक ही प्रतिपाद्य विषय है, आनंद। और प्रतिपादक, हर एक कार्य को हम प्रतिपादक समझते हैं कि यह कार्य करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, मिलता है नहीं। तो एक ही प्रश्न आकर खड़ा होता है कि आखिर कैसे मिलेगा? तो ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हम आनंद स्वरूप है, हमें कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हम आनंद स्वरूप है तो हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा? अज्ञान के आवरण के कारण हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे समझो कि यहाँ टेबल लैंप जल रहा है, पूरे कमरे में अंधेरा है, टेबल लैंप जल रहा है तो पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन उस टेबल लैंप के ऊपर किसी ने कंबल डाल दिया तो फिर लैंप जलता है, फिर भी कमरे में अंधेरा है। लैंप कमरे में ही है और जल भी रहा है, फिर भी अंधेरा है, क्योंकि उसके ऊपर काला कंबल डाला हुआ है। तो उसी तरह हमारा आनंद स्वरूप जगमगा रहा है, चकाचक चमाचम चमक रहा है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का आवरण डाला हुआ है, अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। उस अज्ञान को अगर हम मिटाएंगे तो पता चलेगा कि अरे आनंद स्वरूप तो हम है ही, हमें कहाँ आनंद ढूंढने जाना है। अपने आप आनंद ओवरफ्लोइंग होगा।
फिर आप काम नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। आप नित्य कर्म जो भी आपके है, उठना बैठना खाना पीना सोना जप वगैरह करना या अध्ययन अध्यापन करना, ये सब करेंगे तो सही, लेकिन ये कर्म नहीं है। कर्म मतलब उसमें आपका कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, सहज रूप से होता है तो वो हो जाता है बस। तो वह आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको आनंद चाहिए, लेकिन आनंद के लिए नहीं कर रहे, आनंद आ रहा है आपके अंदर से तो आनंद से कर रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? बस पढ़ रहे हैं, मौज से पढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बस ऐसे ही जा रहे हैं, मौज से जा रहे हैं। तो मौज आनंद अंदर से ओवरफ्लोइंग हो रहा है, तो आनंद से कर रहे हैं और आनंद के लिए कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो विषय तो एक ही है, प्रतिपाद्य विषय आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, आनंद कह लो, सुख कह लो, शांति कह लो, संतोष कह लो, सब एक ही आत्म तत्व के शब्द है, सब उसके ही क्या कहते हैं उसको, हाँ उसी के लिए ये सब यूज होते हैं, मतलब कहने का यही है। तो प्रतिपाद्य परमात्मा है और प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हमारी अहंकार युक्त बुद्धि है। देखो ज्ञान कहाँ होगा? जहाँ अज्ञान होगा वहीं पर तो ज्ञान होगा। तो अज्ञान कहाँ पर है? बुद्धि में है, तो बुद्धि में ही ज्ञान होगा। तो इसका प्रतिपादक है हमारी अहंकार युक्त बुद्धि, हमारी अहंकार युक्त मति। उसको अगर हम शुद्ध करेंगे शुद्ध बुद्धि से तो फिर हमें दिखाई देगा। तो ये अर्थ होता है प्रतिपाद्य और प्रतिपादकता। हमें लगता है ज्योति जी को बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।